हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये हमारा आज 35th लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जनरली स्टूडेंट्स देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्या है, रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। हम अभी चैप्टर 9 रीड आउट कर रहे हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम जनरली स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जनरली देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि मान लो हमें इमेज का इनलार्ज्ड इमेज चेक करना हो, तो उस केस में हम माइक्रोस्कोप्स का यूज करेंगे, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें किसी प्लेनेट को, किसी स्टार को चेक करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, उनको रिजोल्व करना हो तो हम उस केस में क्या यूज करेंगे, टेलीस्कोप्स का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें जनरली हम स्टडी कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे मोस्टली हमेशा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में हमेशा होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से रीड आउट करना। ठीक है, इसको ड्रॉप नहीं करना है, इसको स्टडी करना है बहुत अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से रीड आउट करते रहो, स्टडी करते रहो, पॉज करते रहो, बार बार देखते रहो वीडियोस को, रिवाइज करते रहो अपने कोर्स को बार बार। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर उसको भी ड्रॉप कर दिया कि एंड में करेंगे, नहीं। उनको भी थोड़ा सा टाइम में अपना टेबल फिक्स करो। ठीक है, और फिर कंसल्ट करके अच्छे से फिर उनको वीडियोस के साथ साथ चेक करके अच्छे से रीड आउट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें जनरली हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स को। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की स्टडी जनरली हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करेंगे। यहां पर इसके भी दो पार्ट्स हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है, इसके हमारे पास फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद टेलीस्कोप, इसके भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप, इसके भी हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक है रिफ्रैक्टिंग, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, इन 4 पार्ट्स को हम यहां पर जनरली स्टडी करेंगे। इसके बाद देखो हम नोट डाउन करते हैं, हियर optical instruments are the devices. Here optical instruments are the devices which helps us to study, first in observing highly magnified images of the objects. Highly magnified images of the objects. And second, in observing very far off objects. ठीक है, मींस कि इसके हम जनरली यहां पर स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट की इमेजेस को मैग्नीफाई करने के लिए, और नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ऑब्जर्विंग वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मींस कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास फार डिस्टेंस पे हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम इनका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे,
सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमारे पास टेलीस्कोप, इसके दो पार्ट है, रिफ्रैक्टिंग एंड द रिफ्लेक्टिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को अभी के लिए स्टडी करते हैं। इसमें है हमारे पास एक लेंस का यूज करेंगे और ये लेंस होगा हमारे पास कन्वर्जिंग, लाइक ये रेस को हमारे पास कन्वर्ज करेगा और इमेज को फॉर्म करेगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको हम स्टडी करेंगे। जनरली क्या है, लाइक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक ये हमारे पास पेन है, ठीक है। हम जनरली इसको आई के कितना पास रखें कि हम इस ऑब्जेक्ट के हमारे पास जो रेटिना है, जो हमारी आई है, उसके अंदर जो सॉरी जो इसका इमेज हो वो क्लियर फॉर्म हो। तो देखो जनरल स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर पे, जो डी मतलब कैपिटल डी डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन 25 सेंटीमीटर है, तो हम इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं लाइक इस पॉइंट से। ठीक है, अगर इसको लाइक बहुत पास रख देंगे तो इसका जो इमेज होगा लाइक हमें स्ट्रेन होगा इस पे। लाइक अगर 25 सेंटीमीटर पे है तो हमारे पास कोई भी स्ट्रेन नहीं आई पे और हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास है जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप is used for observing magnified images of tiny object, magnified images of tiny objects। ठीक है, और यहां पर हम एक सिंगल लेंस का यूज करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप में, एंड लेंस यूज्ड ओवर हियर इसे converging lens, and lens used over here is a converging lens। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को भी चेक किया, अब इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें एक टर्म हम डिफाइन कर देते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन में है जो इमेज आई के ऊपर एंगल सबटेंड करेगा टू द एंगल सबटेंड करेगा ऑब्जेक्ट आई के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास है एंगुलर मैग्निफिकेशन इज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लेंस, और लेंस के पास हमारे पास आई भी है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। अनएडेड आई मींस कि हमारे पास जो निक्ड आई से, लाइक हमारे पास जब माइक्रोस्कोप नहीं है कोई भी वहां पर, लाइक हम अभी स्टडी कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के, जब सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है, हम जनरली ऑब्जेक्ट को जो स्टडी कर रहे हैं वो होगा हमारे पास, और जो भी एंगल सबटेंड करेगा आई के ऊपर वो हमारे पास होगा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। और हमारे पास न्यूमरेटर में है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लेंस, मतलब लेंस के ऊपर जो वो इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, इसमें भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप में केस स्टडी करते हैं कि हमारे पास इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जो इमेज हमारे पास फॉर्म हुआ वो 25 सेंटीमीटर पे जो फॉर्म हुआ है उसको हम स्टडी करते हैं।
इसमें है image formed at the least distance of distinct vision. इसमें हमारे पास है ये सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज किया और ये लेंस है हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस। इसमें जनरली हमें स्टडी करना है। इसमें है हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे लाइक व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड within the focus of a given convex lens, when the object is placed within focus of given convex lens, then real image virtual image is formed and enlarged. जनरली यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर। लाइक हमारे पास ये लेंस है, इसका ये फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट को हमने कुछ यहां पर प्लेस किया है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये एक स्पेशल केस है। इस केस में जो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगा लेंसेज के लिए वो क्या होगा, वर्चुअल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पर स्टडी किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है फोकस और हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब इसको स्टडी करते हैं फर्दर। पहले हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन स्टडी कर लिया। इमेज जो भी एंगल सबटेंड करेगा आई के ऊपर, मतलब लेंस के पास आई है और ऑब्जेक्ट जो भी एंगल सबटेंड करेगा उसके रेशियो से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास है यहां पर अनएडेड आई से ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ओ प्राइम ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं और हमारे पास यहां पर आई है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस डी पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और ये इसने एंगल सबटेंड किया अल्फा आई के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस का यूज किया। ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों कन्वेक्स लेंस है। यहां पर जनरली क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज फॉर्म होगा हमारे पास वर्चुअल और इनलार्ज्ड। तो हमारे पास है यहां पर जो लाइट रेस पैरेलल पास कर रहे हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेकेंड फोकल लेंथ से पास कर जाएंगे। जो एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है ये भी स्ट्रेट पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। इन रेस को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास यहां पर ये इमेज फॉर्म हो गया। तो हमारे पास ये हो गया आई एंड आई प्राइम विद इन फोकल लेंथ। अब जो ये इमेज एंगल फॉर्म कर रहा है हमारे पास, ये एंगल हमने कंसीडर कर लिया बीटा। हमने अभी स्टडी किया था एंगुलर मैग्निफिकेशन स्मॉल एम, दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास इमेज जो एंगल सबटेंड करेगा टू द ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड करेगा। इमेज एंगल सबटेंड कर रहा है हमारे पास बीटा, ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा। तो हमारे पास यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड दिस इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। हम बीटा और अल्फा की वैल्यूज को मेरे प्यारे बच्चों फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जैसे 10 अल्फा। यहां पर एंगल्स को हम स्मॉल कंसीडर कर लेंगे तो अल्फा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 10 अल्फा से, एंड दिस इक्वल्स टू ओ प्राइम बाय दिस ओ ए डिस्टेंस। एंड नेक्स्ट है हमारे पास
इसको रख सकते हैं ओ ओ प्राइम बाई डी डिस्टेंस, ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर। फिर हमारे पास बीटा, ये एंगल भी स्मॉल है तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी टेन बीटा, बीटा is roughly equals to tan beta and this is equals to I prime by least distance of distinct vision पे ही इमेज भी फॉर्म किया है। एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड दिस इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा, हेंस रेशियो रख दो m is I prime I by O prime O। I prime I क्या हो गया हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हो गया हाइट ऑफ इमेज to the height of object, और height of image हमारे पास hi to the ho, height of image जो इमेज है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, ऑब्जेक्ट ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम इसको ये भी रख सकते हैं m is equals to v by u। लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, यहां पर हम कन्वेक्स लेंस को यूज कर रहे हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम कन्वेक्स लेंस के फॉर्मूला को यहां पे जल्दी से यूज करते हैं। ये कन्वेक्स लेंस जो हमारे पास है, कनकेव लेंस, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u। इस इक्वेशन को थ्रू आउट दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया v by f is equals to v by v1 minus v by u। v by u को हम प्लेस कर सकते हैं m and this is equals to 1 minus m and magnification is equals to 1 plus v by f, हाँ magnification is equals to 1 minus v by f is equals to 1 minus m, magnification is equals to 1 minus v by f। तो हमने जनरली ये यहाँ पे स्टडी किया। v हमारे पास है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, उसको हम चेक करते हैं, ये हमारे पास है इमेज, ये टू द लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हम v को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस d से। तो इस फॉर्मूला में हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है ये हो गया d, हेंस मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 प्लस d बाई f। जो हमने ये मैग्निफिकेशन फाइंड आउट किया सिंपल माइक्रोस्कोप में, ये हमारे पास जनरली जो आई लेंस है उसका मैग्निफिकेशन है, ठीक है, तो हम इसको ME भी रख सकते हैं। ME क्यों रख दिया, मैग्निफिकेशन फॉर द आई लेंस, क्योंकि इस लेंस के पास में हम अपनी आई को प्लेस करेंगे, तो हमारे पास हो गया मैग्निफिकेशन फॉर द आई लेंस एंड दिस इक्वल्स टू 1 प्लस d बाई f। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पर स्टडी कर लिया है कि आई लेंस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला को, एंड दिस इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन, ये हमें मिल गया 1 प्लस d बाई f। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अब इसमें हमारे पास एक सेकंड केस भी है सिंपल माइक्रोस्कोप में कि इमेज जब इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इस केस में हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करेंगे, ओ प्राइम, तो हमारे पास जो लाइट रेस है ये पास कर जाएगा स्ट्रीट, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रीट, तो ये लाइट रेस मीट नहीं करेंगे, मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इनफाइनाइट। इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो सिंपल होगा हमारे पास d बाई f। ये जनरली क्यों कर दिया d बाई f, क्योंकि हमारे पास जनरली स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, जब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को जो हमारे पास था 1 बाई f इक्वल्स टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u, यहां पर जो हमारे पास v है इमेज डिस्टेंस है इनफाइनाइट पे, तो 1 बाई इनफाइनाइट अप्रोचेस टू 0, तो लाइक मैग्निफिकेशन फॉर द आई लेंस इज d बाई f इन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जनरली हम दो कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, दो कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा आईपीस।
आई पीस को जनरली हम स्टडी कर चुके हैं। आई पीस हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप में जिस लेंस की हमने स्टडी किया, ये हमारे पास है आई पीस। हमारे पास यहां पर जनरली दो लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव, एक आई पीस। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप is an optical instrument, is an optical instrument used for observing the highly magnified images of tiny objects। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज को ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर देगा, इसलिए हमारे पास इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहां पर जनरली हम दो लेंस का यूज करेंगे, दोनों लेंस हमारे पास कन्वर्जिंग है। एक लेंस का नाम होगा, हमारे पास जो फर्स्ट लेंस होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकंड जो लेंस होगा वो हमारे पास होगा आई पीस या आई लेंस। यहां पर है टू कन्वर्जिंग लेंस, टू कन्वर्जिंग लेंस आर यूज्ड हियर। फर्स्ट इस हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड ऑब्जेक्टिव लेंस ये हमारे पास कैरी करेगा स्मॉल फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस इसका हमारे पास होगा स्मॉल फोकल लेंथ। नेक्स्ट होगा हमारे पास आई पीस या आई लेंस, आई पीस लेंस। इसका हमारे पास होगा लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, आई पीस में हमारे पास जनरली होगा लार्ज फोकल का लेंस और ऑब्जेक्टिव हमारे पास होगा स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस। यहां पर भी हम स्टडी करते हैं, लाइक पहले एक टर्म को डिफाइन कर देते हैं, यहां पर मैग्निफिकेशन, सेम वही होगा फॉर्मूला बीटा बाई अल्फा, बट यहां पर हम इसको डिफाइन करेंगे मैग्नीफाइंग पावर of a compound microscope, of a compound microscope is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image, to the angle subtended at the eye by the object when both the final image and the object are situated at the least distance of distinct vision, at the least
डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, मैग्निफिकेशन हो गया हमारे पास। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जो भी रेशियो होगा हमारे पास इमेज का एंगल का टू द ऑब्जेक्ट के एंगल का, वो वैल्यू होगा हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब जनरली मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम चेक करते हैं, इसमें हम फर्स्ट केस स्टडी करते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस केस में जब हमारे पास अनएडेड आई से हमने ऑब्जेक्ट को स्टडी किया तो क्या ओ प्राइम ऑब्जेक्ट, इसने हमारे पास आई के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया, यहां पर हमारे पास आई है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, और यहां पर जो एंगल है हमारे पास वो क्या है, अल्फा। यहां पर जनरली हम दो लेंस का यूज करेंगे, दोनों लेंस वैसे तो कन्वर्जिंग लेंस हैं, बट एक का फोकल लेंथ छोटा है, एक का फोकल लेंथ उसके कंपैरेटिव थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमारे पास ये दो लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। तो हमारे पास है जनरली यहां पर इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस की, तो हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए इसको यहां पे, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ कम है इस लेंस के पास। नेक्स्ट है हमारे पास आईपीस, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव, यहां पे हमारे पास आईपीस, यहां पे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ये f01 रख लेते हैं, f02, यहां पे हमारे पास आईपीस है। अब जनरली हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ए बी हमारे पास, या फिर ओ प्राइम कंसिडर कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को, इजी होगा थोड़ा समझने के लिए। ओ प्राइम हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये जो डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्टिव लेंस है ये हमारे पास यू नोट, मतलब ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो डिस्टेंस है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया यू नोट से। हमारे पास लाइट रेस पास करेंगे यहां पर, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे हमारे पास एफ ई है, ये लाइट रे हमारे पास पास करेगा एफ नोट के थ्रू। फिर हमारे पास एक लाइट रे पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, ये लाइट रे हमारे पास पास कर जाएगी स्ट्रेट, मींस कि हमारे पास यहां पर इमेज फॉर्म हो गया, आई आई प्राइम ओ प्राइम, इसको हम रख लेते हैं जे प्राइम, क्योंकि हमारे पास फाइनल इमेज नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्टिव उसके लिए हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये हो गया हमारे पास वी नोट, और ये रफली हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, मींस कि ये हमारे पास हो गया यू ई, इमेज डिस्टेंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पर स्टडी किया कि ये हो गया फोकल लेंथ of the eyepiece. J prime is the object for the eyepiece and J prime is the image for the objective lens. ये जो J प्राइम ऑब्जेक्ट ये हमारे पास एक्ट करेगा ऐसे ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। अब इसका मैग्निफाइड इमेज हमारे पास फॉर्म करेगा, ये फोकल विद इन फोकल लेंथ लाई कर रहा है हमारे पास, और विद इन फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर में रहेगा जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसा फॉर्म होगा हमारे पास, वर्चुअल एंड द मैग्निफाइड। वर्चुअल मतलब सेम साइड में और इनलार्ज्ड इमेज मिलेगा हमें। तो हम इन रेस को एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमारे पास यहां पे आई है, इस रेस को हमने एक्सटेंड किया, एक लाइट रे को हमने
ये दोनों लाइट रेस हम अज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट्स पर मीट कर रहे हैं। ये हमारे पास हुआ फाइनल इमेज आई प्राइम, और ये हमने कंसीडर किया है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ये इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है नेक्स्ट यहां पर कि हम एक लाइट रे यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये D क्या है हमारे पास, एक तरह से VE, मतलब कि आई पीस से इस फाइनल इमेज का डिस्टेंस VE और वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, इसलिए हमने इसको कंसीडर कर लिया D। अब स्टडी करते हैं हम एंगुलर मैग्निफिकेशन को। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन m and this is equals to beta by alpha, तो ये वैल्यू होगा हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बीटा और अल्फा की वैल्यूज को प्लेस करते हैं। यहां पर बीटा हमारे पास है आई प्राइम बाई डी, अल्फा हमारे पास है ओ प्राइम बाई डी। ये वैल्यूज हमारे पास हो, इन वैल्यूज को हम इस वैल्यू में पुट करते हैं, तो यहां से हो गया m इस आई प्राइम बाई ओ प्राइम, इसको हम रख सकते हैं आई प्राइम बाई ओ प्राइम एंड जे प्राइम एंड जे प्राइम। ठीक है स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसलिए किया, आप देखो यहां पर दो टर्म्स है आई प्राइम बाई जे प्राइम, इमेज टू द ऑब्जेक्ट, बट किसके लिए, आई पीस के लिए, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। जे प्राइम बाई ओ प्राइम, इमेज टू द ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये हमारे पास हुआ मेरे प्यारे बच्चों एम नोट। तो हमारे पास जो टोटल मैग्निफिकेशन है एम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एम ई एंड एम ओ। हम एम ई को स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज 1 प्लस डी बाई एफ ई, एफ ई मतलब फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। एम नोट ये हमारे पास हो जाएगा वी नोट बाई यू नोट, दोनों वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं यहां पर, तो हमारे पास ये हुआ टोटल मैग्निफिकेशन एंड दिस इज इक्वल्स टू एम ई एंड एम नोट एंड वी नोट बाई यू नोट। यहां पर हम साइन कन्वेंशन का भी यूज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वी नोट बाई यू नोट कैसे, देखो एम नोट के लिए देखते हैं। एम नोट के लिए वी नोट है राइट हैंड साइड में ऑप्टिकल सेंटर के, यू नोट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हम माइनस यू नोट भी प्लेस कर सकते हैं, वी नोट बाई यू नोट भी कर सकते हो, लाइक ये मैग्नीट्यूड में है, बस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया, बट नेगेटिव साइन को हम कंसिडर भी कर सकते हैं यहां पर, लाइक ये हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई, या फिर इसका ऐसे भी रख सकते हैं माइनस ऑफ वी नोट बाई यू नोट एंड 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक हुआ हमारे पास एम नोट के लिए, एक एम ई के लिए। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं इस इक्वेशन को फर्दर। अब हमारे पास है जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए स्टडी कर रहे थे, वो आई पीस के बहुत जो फोकल लेंथ है उसके बहुत पास में फॉर्म हुआ। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर क्या हुआ, जो हमारे पास यू नोट है, लाइक जो हमारे पास है, ये इस डायग्राम में देखते हैं, ये जो ओ प्राइम ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस के, ये फोकल लेंथ एफ नोट के बहुत पास में है, तो हम यू नोट को एफ नोट से रिप्लेस कर सकते हैं। और जो हमारे पास यहां पर है जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस का, इसने जो इमेज फॉर्म किया जे प्राइम, ये आई पीस के फोकल लेंथ और हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, लाइक जो हमारे पास वी नोट है वो बहुत क्लोज है टू द आई पीस, तो हम इस जो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, इन दोनों के बीच में जो भी लेंथ है, इस लेंथ को हम एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
मतलब रफली मैं वी नोट को एल भी प्लेस कर सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चों हम फिर से बताता हूं, मैग्निफिकेशन में हमारे पास इक्वेशन मिला m इक्वल्स टू माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। यहां पर हमने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये एफ नोट के बहुत पास में है, तो हमने यू नोट को एफ नोट से रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास वी नोट है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है ये कुछ ऐसे फॉर्म होगा कि एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ठीक है, लाइक उसके आसपास है कहीं भी, तो हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं यू, ये जो टोटल डिस्टेंस है वी नोट, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल से। मतलब एल हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब, मतलब जिस ट्यूब में ऑब्जेक्टिव और आई लेंस दोनों फिक्स्ड है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन इज माइनस वी नोट एल बाई एफ नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, तो हमने यहां पर ये मैग्निफिकेशन को स्टडी कर लिया। तो हमने मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अभी के लिए स्टडी कर लिया है। अब हम स्टडी करेंगे टेलीस्कोप्स को। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टेलीस्कोप्स। इसके दो पार्ट है हमारे पास, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग। टेलीस्कोप इसके हमारे पास दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्टिंग एंड द रिफ्रैक्टिंग। मींस कि यहां पर हम दो पार्ट्स को स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स को। इसमें टेलीस्कोप्स में जनरली क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिवर्स है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जनरली हमारे पास क्या था, दो लेंस थे, ऑब्जेक्टिव आईपीस। ऑब्जेक्टिव का एपर्चर साइज भी कम है, आईपीस का एपर्चर साइज ज्यादा है, फोकल लेंथ वहां पे कम है, ऑब्जेक्टिव का आईपीस का फोकल लेंथ ज्यादा है। ये उसका रिवर्स है, क्योंकि टेलीस्कोप्स का जनरली हम क्यों यूज करेंगे, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए जो कि बहुत डिस्टेंस पे है। तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जनरली क्या होगा, हमें बहुत सारी लाइट रेस को गैदर करना है। वो कब कर सकते हैं, जब एपर्चर का साइज ज्यादा हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेस जो पैरेलल एक तरह से रेस है वो उसके ऊपर फोल्ड करेंगे और उनकी हम स्टडी करेंगे। तो यहां पर है हमारे पास टेलीस्कोप्स में ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। फिर है हमारे पास आईपीस, आईपीस लेंस। इसमें हमारे पास कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। पावर हमेशा फोकल लेंथ के इनवर्स है, तो जनरली कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन भी होता है यहां पर। तो याद रखना, दो लेंस होंगे कन्वेक्स, उनके पावर्स गिवन होंगे, ठीक है, तो उनका क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, फोकल लेंथ मिल जाएंगी। उसके बेसिस पे तुम बता सकते हो कि उनको कैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज कर सकते हैं, कैसे टेलीस्कोप में यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लाइक हमारे पास दो पावर्स गिवन है 10 एंड 100, ठीक है, P1 इक्वल टू 10, P2 इक्वल टू 100 डायोप्टर उसका यूनिट है। तो पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो फोकल लेंथ इज 1 बाई 10 एंड 1 बाई 100, एक हो गया 0.1, एक हो गया हमारे पास 0.01। उसके बेसिस पे हम फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्टिव और आईपीस को चेक कर लेंगे, अगर वो टेलीस्कोप्स के लिए है या फिर हमारे पास वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, या फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, या फिर वो हमारे पास है लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस का यूज किया, टेलीस्कोप्स में हम अभी स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्टिंग को, मतलब लेंस का यूज कर रहे हैं। उनके बेसिस पे उसको तुम डिवाइड कर सकते हो कि फोकल लेंथ जिसका ज्यादा है 0.1,
तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के जैसे एक्ट करेगा टेलीस्कोप में 0.01, वो एक्ट करेगा आईपीस के जैसे। ये रिवर्स हो जाएगा हमारे पास माइक्रोस्कोप्स के केस में। नेक्स्ट है हमारे पास, और इनके बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। रिफ्रैक्टिंग को हम अभी के लिए स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास इमेज इज फॉर्म्ड फर्स्ट है इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। हमारे पास जनरली क्या होगा, यहां पर इमेज हमने इंफिनिटी पे फॉर्म किया। ये आई पीस है हमारे पास, और यहां पर सॉरी ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव और ये आई पीस। लाइट रेस को ऑब्जेक्टिव लेंस ने गैदर किया। फोकल लेंथ ज्यादा है हमारे पास, एक तरह से ये लाइट रेस हमारे पास कन्वर्ज करेंगे। और इन्होंने यहां पर इमेज फॉर्म कर दिया आई पीस के फोकल लेंथ पे। ठीक है, अब क्या होगा, जो इमेज फॉर्म हुआ हमारे पास यहां पर, ये इमेज से जो लाइट रेस है, ये लाइट रेस हमारे पास मूव करेंगे टूवर्ड्स इंफिनिटी। मतलब ये लाइट रेस हमारे पास मीट नहीं करेंगी और ये मूव करेंगे टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो इस केस में जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म हो जाएगी इंफिनिटी पे। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारे पास इसी का नेक्स्ट केस। And the image is formed at the least distance of distinct vision. Next है हमारे पास image is formed at the least distance of distinct vision. इस केस में हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव, मींस कि जितने भी लाइट रेस है उनको हम ऐसे गैदर करेंगे, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा आई पीस का वो इमेज फॉर्म करेगा कैपिटल डी पे, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे वो इमेज फॉर्म करेगा। तो हमारे पास यहां पर है जनरली ये लाइट रेस पास कर रहे हैं हमारे पास, ये लाइट रेस हमारे पास ये इमेज फॉर्म करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कुछ एंगल सब्सटेंड करेगा अल्फा, तो हमारे पास यहां भी एंगल हो गया अल्फा, और इसने ऑब्जेक्ट ने ओ प्राइम ने जे प्राइम इमेज फॉर्म किया। इस इमेज को हमें स्टडी करना है। आई पीस में हमने ये एक लाइट रे अगर है तो हमारे पास ये पास कर गया यहां पर, ये लाइट रेस भी कुछ ऐसे पास करेंगे और हमारे पास यहां पर आई है। तो ये सब लाइट रेस यहां पे मीट कर गए और हमारे पास यहां पर ये इमेज फॉर्म हो गया। जे प्राइम, तो ये जे प्राइम है तो इसको ये फाइनल इमेज है, तो आई प्राइम और आई से रख देते हैं। और जो हमारे पास ये एंगल सब्सटेंड किया, ये एंगल है हमारे पास बीटा, और इमेज फॉर्म हुआ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आई पीस से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन।
एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन m, ये जनरली हमारे पास क्या होगा, बीटा टू द अल्फा। इसको हम डिफाइन कर देते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image at the least distance of distinct vision, to the angle subtended by at the eye to the angle subtended by the object at the eye when it is as infinity। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। इस केस में भी हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे यहां पर, और जनरली जो हमारे पास वैल्यूज होंगे, बीटा इज आई प्राइम बाई डी, अल्फा इज, ये हो गया, इसको ओ प्राइम बाई डी भी कह सकते हैं, या फिर अल्फा इज जे प्राइम बाई एफ नोट। देखो ये कैसे हुआ कि हमारे पास यहां पर जो अल्फा है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एफ नोट, ये वैल्यू है जे प्राइम, तो जे प्राइम टेन अल्फा रफली इक्वल्स टू अल्फा when angle is small, and this equals to जे prime by like this is equals to C1j, and C1j is equals to f नोट, क्योंकि इनफाइनाइट से रेस है, वो फॉर्म के कुछ ऐसे कि हमारे पास इमेज का फॉर्म हो गया हमारे पास f नोट पर। इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं अब, तो हमारे पास यहां पर है मैग्निफिकेशन इस बीटा बाई अल्फा, तो दिस इक्वल्स टू आई प्राइम बाई डी एंड जे प्राइम बाई एफ नोट। तो इसको हम रख सकते हैं आई प्राइम बाई जे प्राइम एन एफ नोट बाई डी। आई प्राइम बाई जे प्राइम इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, तो ये हो गया 1 प्लस डी बाई एफ ई एंड एफ नोट बाई डी। इसको हम ऐसे रख सकते हैं, ये हो गया 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई एंड एफ नोट। ठीक है, एफ नोट मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्मॉल एफ नोट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि कैपिटल एफ से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं फोकस, उस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो हमारे पास यहां से हो गया मैग्निफिकेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक m is fe by d plus 1 and f naught by fe. Hence, magnification of telescope is f naught by fe and 1 plus fe by d। ये हमारे पास हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने जनरली इसको स्टडी किया। नेक्स्ट है हमारे पास, हम स्टडी करेंगे टेलीस्कोप्स को। कौन से पार्ट को? रिफ्लेक्टिंग। अभी तक हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे यहां पर
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स को। ये हमारे पास है नेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी टेलीस्कोप्स के हैं ये दो पार्ट्स, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ये दो पार्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनके ये चारों पार्ट को बार बार इनके डायग्राम्स बना के अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, बहुत बार, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, एटलीस्ट डायग्राम को 3 to 4 टाइम्स और कैलकुलेशंस को एटलीस्ट 2 टाइम्स। ठीक है, तब जाके ये फॉर्मूले अच्छे से याद होना स्टार्ट होंगे। और ये बिल्कुल अभी स्टडी करना है, एकदम एंड में नहीं, डिजाइन फैब में नहीं। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसको हम जनरली यहां पर स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास जनरली, इसका हम डायग्राम देखते हैं डायरेक्ट। इसमें हम दो मिरर्स का यूज करेंगे। एक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, ये मिरर है और इससे एक ट्यूब अटैच्ड है, मतलब आईपीस। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव मिरर। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव मिरर, ये हो गया हमारे पास आईपीस। यहां पे है हमारे पास सेकेंडरी मिरर। ये है हमारे पास सेकेंडरी मिरर। लाइट रेस किसी डिस्टिंक्ट स्टार से, प्लेनेट से हमारे पास फॉल करेंगे ऑब्जेक्टिव मिरर पर। ये हमारे पास पैरेलल लाइट रेस हैं। ठीक है, फ्रॉम द इंफिनिटी रेस फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार। ये लाइट रेस हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर ये फॉल करेंगे, यहां पर ये लाइट रे हमारे पास फॉल करेगा यहां पे। इनमें फिर से रिफ्लेक्शन होगा, ये लाइट रे फॉल करेगा यहां पे, ये लाइट रे फॉल करेगा यहां पे, और हमारे पास आईपीस पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हम प्रीफर करते हैं जनरली। ऐसा इसलिए, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, जो लास्ट केस था, इसे जो लास्ट केस था, उसमें जनरली ये भी हो सकता है उस लेंस में कोई एयर बबल हो, ये भी हो सकता है डेंसिटी ज्यादा है, कम हो जाए पार्टिकल्स का। उस केस में हमारे पास क्या होगा, फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो ऐसे केस होंगे उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन मींस जब तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका क्लियर इमेज फॉर्म नहीं हो रहा। वो कैसे, वो हमारे पास हुआ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स में जनरली। या फिर एक व्हाइट लाइट है, वो पास कर रहा है, उसमें कलर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो जब उस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स के एक लेंस से जब पास करेगा, तो वहां पर क्या होगा, हर एक लाइट रे की वेवलेंथ डिफरेंट है, तो स्पीड मीडियम में डिफरेंट होगा। तो वो एक तरह से हमारे पास कलर्ड फ्रिंज के जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट ना करके, वो ये सब हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा, बट ज्यादा नहीं है, तो अभी के लिए इतना याद रखो। सिर्फ एक लाइट है ग्रीन, जब ये लेंस से पास करेगा एक पॉइंट पर मीट करेगा। बट यहां पर अगर व्हाइट लाइट है तो इसमें 7 कलर्स है, जब ये इस पर्टिकुलर लेंस के थ्रू पास करेंगे, इनकी स्पीड डिफरेंट होगी हमारे पास। ठीक है, अब ये जब डिफरेंट होगा, जब ये बाहर आएंगे उस लेंस से, तो उस पॉइंट पर मीट ना करके उस पॉइंट के आसपास एक हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के इमेज बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये है हमारे पास जैसे क्रोमेटिक एबर्शन और स्फेरिकल एबर्शन। ये केस रिफ्लेक्टिंग में नहीं होगा, इसलिए हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को प्रीफर करते हैं ओवर द रिफ्लेक्टिंग। यहां पर हम जितना अच्छा पॉलिश करेंगे मिरर्स को, ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी मिरर्स को, उतनी अच्छी इमेज ये फॉर्म करेंगे एट द आईपीस। इसलिए हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को प्रीफर करते हैं ओवर द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स। इसमें है the image formed
the image formed is much brighter. The image formed is much brighter and the reflecting type telescope has much higher resolution to the refracting telescope and this type of telescope are also known as the Cassegrain type telescope. ठीक है, ऐसे टाइप के जो हमारे पास टेलीस्कोप होंगे इनको हम कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप्स बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने ये स्टडी किया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में। अब हमारे पास है जनरली यहां पर क्रोमेटिक अबर्शंस और स्फेरिकल अबर्शंस। ठीक है, हमारे पास जनरली दो टाइप्स ऑफ हैं अबर्शंस, उनका हमारे पास क्रोमेटिक अबर्शंस और स्फेरिकल अबर्शंस वो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में नहीं होंगे, इसलिए हम इनको प्रीफर करते हैं ओवर द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। हमारे पास यहां पर है क्रोमेटिक अबर्शंस। मतलब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स आर फ्री फ्रॉम द क्रोमेटिक अबर्शंस एंड द स्फेरिकल अबर्शंस। क्रोमेटिक अबर्शंस का मतलब ये हमारे पास एक लेंस है, व्हाइट लाइट है, जब ये पास करेगा तो इस पॉइंट पर ये मीट ना करके बहुत सारे पॉइंट्स पे ये मीट करेंगे। कैसे? क्योंकि व्हाइट लाइट है, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक फोकस एक पॉइंट पर ये मीट ना करके इस रेंज में मीट करेंगे, तो हमारे पास जो इमेज है वो ब्लर्ड हो जाएगा। ये हुआ क्रोमेटिक अबर्शंस। नेक्स्ट हमारे पास स्फेरिकल अबर्शंस। ठीक है, स्फेरिकल अबर्शंस में जनरली क्या है हमारे पास, ये लेंस है, लाइट रेस है, जब पास करेंगे यहां पर मान लो एयर बबल है, तो एक पॉइंट पर मीट ना करके ये कुछ हमारे पास दो पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जनरली क्या होगा, इमेज ब्लर्ड हो गया इस केस में भी। ठीक है, तो जनरली मेरे प्यारे बच्चों हमने ये स्टडी किया कि क्रोमेटिक अबर्शंस और स्फेरिकल अबर्शंस से फ्री है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास, आज हमने स्टडी किया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमने 4 पार्ट्स को स्टडी किया है। ठीक है, टेलीस्कोप्स के लिए एज वेल एज माइक्रोस्कोप्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।